ठीक है बच्चों। निगेटिव एंगल अभी हम लोग देखेंगे। निगेटिव एंगल मतलब क्या होता है बच्चों, तो यह है आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस। नेगेटिव एंगल मतलब ये एंगल यहाँ पे, ठीक है, माइनस थीटा वाला एंगल। माइनस थीटा है तो आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव आता है बच्चों, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ये ध्यान में रखना। माइनस थीटा मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होगा, निगेटिव। विच मीन्स साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। यहाँ पे माइनस थीटा जो है वो गायब हो जाएगा। क्या रीजन है, क्योंकि हम लोग है फोर्थ क्वाड्रेंट में। tan ऑफ माइनस थीटा इज tan थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस। कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉट ऑफ थीटा। सेक ऑफ माइनस थीटा क्या होगा बच्चों, तो ये होगा, सेक और कॉस क्या है, पॉजिटिव है, तो ये सेक ऑफ थीटा ही रहेगा। और कोसेक ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, तो ये होगा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, याद रखना बच्चों, कॉस और सेक का ही माइनस थीटा गायब हो जाता है, बाकी सब में माइनस बाहर आ जाता है। साइन के बाहर आ गया, टैन कॉट कोसेक के यहाँ पे बाहर आ गया है। ठीक है, समझ गया। तो ये अब तक हमने सीखा क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, टैन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टैन थीटा। जब 90 आता है, 90 आता है, तो हम लोग साइन का क्या करेंगे, कॉस करेंगे, और आप कौन से क्वाड्रेंगल में हो उसके हिसाब से आप इसका साइन डिसाइड करोगे। तो यही टेबल हमने अभी सीखा है। ये टेबल अच्छे से आप याद रखना, याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, सिंपली π/2 में क्या करना है आपको, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक करना है। और आप कौन से क्वाड्रेंगल में हो उसके हिसाब से आपको उसके साइन डिसाइड करने हैं। और पाई में क्या करना है आपको, पाई में आपको साइन का कॉस करना है, कॉस साइन का साइन ही रखना है, कॉस का कॉस ही रखना है, टैन का टैन ही रखना है, सेक का सेक ही रखना है, कोसेक का कोसेक ही रखना है। और आप कौन से क्वाड्रेंट में हो उसके हिसाब से आप यहाँ पे उसका साइन डिसाइड करोगे। साइन डिसाइड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, ए एस टी और सी, ए एस टी और सी। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ 360 से ज्यादा भी जो एंगल्स है वो सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो पहला आ जाता है साइन 690। ठीक है, साइन 690 ये बहुत बड़ा एंगल हो गया यार। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं यार, ये बहुत इजी है। इसके लिए बस आपको क्या आना चाहिए, 18 का टेबल आना चाहिए बच्चों कितने का, 18 का टेबल। तो मुझे बताइए, 181 जा 180, 182 जा 360, 183 जा 540, 184 जा 720। ठीक है, इन दोनों के बीच में है वो, क्या है वो, 690। ठीक है, इन दोनों के बीच में है 690 को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि साइन ऑफ 720 माइनस 30। ठीक है, साइन ऑफ 720 माइनस 30। 720 मतलब क्या है, 180 इंटू 4 है। 720 मतलब क्या है बच्चों, 4 पाई है माइनस 30। ठीक है, अभी यहां पे थोड़ा बहुत कंसेप्ट का यूज होगा। क्या होगा यूज, कि आपके ये दो एक्सिस है, करेक्ट, ये है आपका 0, ये आपका है पाई, ये आपका है 2 पाई, ये आपका है 3 पाई, ये आपका है 4 पाई,
ये आपका है 5 पाई। कुछ ऑब्जर्व हुआ बच्चों? जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है वहां पे सारे क्या है बच्चों? सम है। और जो निगेटिव एक्स एक्सिस है वहां पे सब क्या है बच्चों? ऑड है। 1 3 5 0 2 4। मतलब क्या है कि अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ रहेगा तो आप कौन से डायरेक्शन में हो? पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में हो। अगर आप ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में हो तो आप कौन से डायरेक्शन में हो? निगेटिव डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो साइन ऑफ 4 पाई माइनस 30 क्या होगा बच्चों? तो यहां पे साइन ऑफ 4 पाई माइनस 30 है, तो 4 पाई है आपका इवन है, 4 क्या है? इवन है, इसलिए आपका यहाँ पे 4 पाई मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस होगा, और माइनस 30 मतलब आप कहाँ पे लाई कर रहे हो बच्चों? प्लस होता तो यहाँ आ जाते हैं, माइनस है तो यहाँ पे नीचे आ गया। तो हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में बच्चों? यहाँ पे 4th क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो ये मल्टीपल ऑफ 180 है, तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन 30 ही रहेगा। पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा? 4th क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बच्चों? निगेटिव होता है। सो माइनस साइन 130 मतलब इसका आंसर आएगा -1/2 आंसर आ जाएगा। समझ गए आपको? जो भी आपका इवन साइड है वो आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऑड साइड है निगेटिव एक्स एक्सिस, और प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे, प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे। ये समझ गए आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। साइन ऑफ 495, अरे बाप रे ये क्या है? साइन ऑफ 495 आपने को क्या करना था? बस 18 का टेबल याद रखना है। 181 जा 180, 182 जा 360, 183 जा 540, 184 जा 720। ठीक है, ये अभी कहाँ पे दिख रहा है बच्चों? 360 और 540 के बीच में दिख रहा है बच्चों मुझे 495। ओके, साइन ऑफ 495 मतलब 360 और 540 के बीच में दिख रहा है। ठीक है, यहां पे अभी क्या कर सकते हैं? 360 प्लस क्या होगा बच्चों मुझे बताइए? 495 मतलब साइन ऑफ 360 प्लस कितना आएगा? 135 आएगा। ठीक है, साइन ऑफ 360 प्लस 135 मतलब साइन ऑफ क्या है ये बच्चों? 2 पाई प्लस थीटा है। तो साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है बच्चों? साइन थीटा ही होता है। सो साइन 135 ही होगा। 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही होता है। और यहाँ पे इसका साइन क्या आएगा बच्चों? निगेटिव आएगा, पॉजिटिव होगा। सो 2 पाई प्लस थीटा मतलब हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो ये आएगा साइन ऑफ 135। अभी साइन ऑफ 135 को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? साइन ऑफ 180 माइनस 45। हमेशा याद रखना 180 माइनस 180 प्लस ऐसे ही सॉल्व करो, या फिर 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस ऐसे ही सॉल्व करो, क्योंकि उसमें साइन का साइन ही रहता है तो ज्यादा झंझट नहीं होता है। तो यहाँ पे 180 माइनस 45 है। ठीक है, तो 180 माइनस 45 मतलब साइन का साइन 45 आएगा, क्योंकि 180 है साइन का। और यहाँ पे सिग्नेचर क्या आएगा मुझे बताइए? साइन क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे साइन आएगा आपका, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव 1/√2 आएगा। क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव 1/√2 आ जाएगा। ये इससे बड़े इसको सॉल्व कैसे करता है पता है ना? अभी अब समझ गए हो ना? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो, कॉस ऑफ 315, अरे बाप रे, कॉस ऑफ 315 मतलब क्या है? 180 और 360, 360 के आसपास दिख रहा है, मतलब 360 क्या होगा? 360 माइनस 45 होगा ये। तो हम लोग अभी कौन से क्वाड्रेंट में है बच्चों? 360 मतलब आप आ गए यहाँ पे 2 पाई, ये हो गया 360, माइनस है मतलब आप रिटर्न आ गए, मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में? 4th क्वाड्रेंट। 4th क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉस की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो कॉस 360 है, इसलिए कॉस 360 माइनस 45 कॉस 45 आएगा, और ये आएगा प्लस, क्योंकि हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में बच्चों? 4th क्वाड्रेंट में है। तो प्लस कॉस ऑफ 45 क्या होता है बच्चों? 1/√2। ठीक है, इसके बाद क्या है? कॉस 600, अरे बाप रे,
600 मतलब क्या होता है, cos ऑफ 18 1 18, 18 2 36, 18 3 540। तो 540 के आसपास आ जाएगा ये, 540 प्लस 60। 540 मतलब क्या होता है बच्चों, मुझे बताइए, 3 पाई होता है प्लस 60। देखो अभी 3 पाई मतलब क्या है, आपका निगेटिव एक्स एक्सिस है, बराबर कि नहीं, 0 पाई 2 पाई और क्या है ये 3 पाई। तो यहां पे आ गए आप, 3 पाई प्लस दिया है मतलब आगे जाएंगे। तो आप कौन से क्वाड्रेंट में बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में हो, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या रहता है बच्चों, निगेटिव हो जाता है। सो कॉस ऑफ 60 आ जाएगा। सो 3 पाई इसलिए कॉस का कॉस ही रहेगा, लेकिन ये क्या आएगा बच्चों, निगेटिव आएगा। सो माइनस कॉस 60 मतलब क्या होता है, -1/2। इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। समझ गया ये। इसके आगे का सॉल्व करते हैं। ये क्या है भाई, प्रैक्टिस का गेम है भाई, और कुछ नहीं है। tan ऑफ 225, tan ऑफ 225 क्या होता है बच्चों, tan ऑफ 180 प्लस 45। tan ऑफ 180 प्लस 45 मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में हो गए मुझे बच्चों बताइए। ये 0, ये 180, ये 45, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल एस टी, tan पॉजिटिव होता है यहाँ पे। सो tan ऑफ 180 प्लस 45 इज tan ऑफ 45, ये पॉजिटिव ही होगा, तो इसका आंसर आएगा, क्या होता है tan 45, 1 ही होता है बच्चों। क्या होता है tan 45 बच्चों, 1 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan ऑफ -690। मैंने बोला था निगेटिव एंगल में कॉस और सेक में ही खाली निगेटिव गायब हो जाता है, बाकी सब में निगेटिव क्या आ जाता है बच्चों, बाहर आएगा। तो क्या आएगा ये, माइनस tan ऑफ 690। कुछ नहीं करना है, 690 को ज्यादा डरना नहीं है बच्चों। 180 का मल्टीपल हमें पता है, 180, 360, 540। आपको 180 का पूरा टेबल मतलब 18 का टेबल पूरा आना चाहिए बच्चों, तभी ये फास्ट सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये 690 क्या है, इन दोनों के बीच में है, मतलब क्या है 720 माइनस 30 कर सकते हैं यहाँ पे, tan ऑफ 720 माइनस 30 कर सकते हैं। ठीक है, माइनस tan ऑफ 720 मतलब क्या है बच्चों, 1 2 3 और 4 मतलब 4 पाई है माइनस 30 है। ठीक है, 4 पाई है मतलब क्या है, इवन है। इवन है मतलब अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। -30 मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हो, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या रहता है, निगेटिव ही रहता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पे tan ऑफ 30 आ जाएगा। ये आएगा tan 30 क्या होता है बच्चों, 1/√3। ये समझ गए ना आपको कैसे हो गया कि 4 पाई है, 4 पाई मतलब आपका अलोंग द ये आ जाएगा यहाँ पे, और -30 है मतलब आप रिटर्न आ जाओगे यहाँ पे। तो ये आप ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गए, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका tan क्या होता है यहाँ पे, निगेटिव होता है। ठीक है, ये समझ गए आपको। इसके बाद sec 240, अरे भाई ये बहुत इजी है, ये तो अभी इजी बिजी हो गया अपने लिए। क्या होता है sec 240, मजा आ रहा है दोस्तों, मजा आना चाहिए भाई, इतना बोरिंग तो लेक्चर नहीं है अपना कि मजा नहीं आ रहा है। sec 180 प्लस 60 हो जाएगा। sec 180 प्लस 60 क्या होता है, sec 60 ही होता है। 180 प्लस 60 मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, 180 मतलब यहाँ पे घूम के यहाँ तक आ गए, प्लस 60 थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका sec 60 क्या होगा, sec क्या होता है, ऑल एस टी, tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, निगेटिव होता है। सो माइनस sec 60, sec 60 माइनस क्या होता है, cos 60 क्या होता है, 1/2, तो sec 60 क्या होगा, 2 होगा, तो -2 आएगा आंसर यहाँ पे। ठीक है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री टेबल, 18 का टेबल सब याद होना चाहिए, तभी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व होगा। ये है -855, अरे बाप रे। तो सेक में जब भी माइनस होता है वो क्या होता है बच्चों, गायब हो जाता है। सेक और कॉस में क्या होता है, गायब होता है। तो सेक ऑफ -थीटा इज सेक ऑफ थीटा। तो 855 दिया है, अरे बाप रे ये तो बहुत बड़ी टर्म दे दी। 180, 360, 540, 720 और ये 900। ठीक है, 900 to 720 के बीच में है।
तो निकालते हैं इसको। सेक ऑफ 900 माइनस 45, 900 मतलब क्या है ये 5 पाई है राइट, माइनस 45, 5 पाई है मतलब ऑड वाला पाई है। ऑड वाला पाई क्या रहता है हमेशा निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ रहता है, और माइनस है मतलब यहाँ पे हम लोग रिटर्न जाएंगे। तो माइनस है मतलब हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में खाली साइन और कॉस क्या, साइन और कोसेक क्या होता है पॉजिटिव, बाकी सब क्या आएगा बच्चों निगेटिव। सेक ऑफ 45 आ जाएगा, तो माइनस रूट ऑफ 2 आ जाएगा इसका आंसर। समझ गए, बहुत इजी है यार, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। कोसेक 780, बाप रे 780 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 720 प्लस 60, ठीक है। तो कोसेक ऑफ 720 मतलब क्या है बच्चों 4 पाई, इतना तो अब याद ही हुआ होगा आपको, प्लस 60। और कोसेक का क्या होगा 4 पाई मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग कहाँ है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, इवन है इसलिए, प्लस 60 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे कोसेक ऑफ 60 आ जाएगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा, हम लोग कहाँ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ क्या होता है पॉजिटिव होता है। कोसेक 60 साइन 60 क्या होता है रूट ऑफ 3/2, कोसेक 60 क्या होगा 2/√3, ठीक है बच्चों। इसके बाद ये है लास्ट कॉट ऑफ -1110, ठीक है। कॉट है माइनस आएगा आपका बाहर, सो माइनस कॉट ऑफ 1110 आ जाएगा, ये फर्स्ट हो गया। अभी ये यार ये तो बहुत बड़ी टर्म दे दिया आपने, क्या करते हैं अभी 180 का तो आपको टेबल याद है 360, इसके बाद क्या आएगा बच्चों 540 720 900 1080 के आसपास लग रहा है भाई ये, ठीक है। तो कॉट ऑफ 1080 प्लस 30, 1080 मतलब क्या है बच्चों मुझे बताइए, कॉट ऑफ क्या है ये 5 पाई तो 900 होता है, कॉट ऑफ क्या है ये 6 पाई प्लस 30, 6 पाई प्लस 30 है मतलब आप कहाँ पे हो बच्चों, E1 है मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, प्लस 30 मतलब आप हो गए फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ही पॉजिटिव है तो निगेटिव ऐसा ही रहेगा कॉट ऑफ 30। तो माइनस कॉट ऑफ 30 क्या होता है बच्चों -√3, ठीक है। ये सारे अभी सवाल खत्म हो गए हैं। आपको एंड ऑफ दिस लेक्चर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री टेबल पूरा आना चाहिए, 18 का टेबल आना चाहिए, हर एक क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, ASTC ऑल STC रूल अप्लाई करना आना चाहिए। ये लेक्चर ध्यान से देखना बच्चों, इसके ऊपर CET में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, वो हम लोग करेंगे। ये सारे लेक्चर का सीरीज खत्म होने के बाद वो भी सारे हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, सारे PYQ सॉल्व करने वाले बच्चों। इसलिए भूलना मत PCM विद वीर भैया को सब्सक्राइब करना। मुझे मैक्सिमम सब्सक्राइब चाहिए, मैक्सिमम कमेंट्स चाहिए, मैक्सिमम लाइक्स चाहिए, मैक्सिमम शेयर चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में, चलो।